Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It starts with my name Uday Kumar Malik. It's a very simple name. You like just put some uh, like and subscribe the channel if you want. मैं हमेशा बहुत तरीके का वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। तो आज मैं बोलूँगा देश इवन दुनिया भर में जो चल रहा है एक जो कृषि आइन लेके जो कृषक आंदोलन चल रहा है। और ये एक दिन से नहीं चल रहा है, ये महीने भर हो गया ये चल रहा है, इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो मुझे जितना मालूम है कि आधा से ज्यादा पब्लिक को अभी तक मालूम ही नहीं है कि क्या नया अमेंडमेंट लाया गया है, बिल में है क्या एक्चुअली, कौन सी खराबी है, कौन सी अच्छाई है, क्या होने वाला, ये सब किसी को एक क्लियर आइडिया नहीं है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं, या होपफुली ये वीडियो सुनने के बाद आप लोगों का थोड़ा सा भी आइडिया आएगा, क्योंकि ये बहुत ग्रासरूट लेवल से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हर घर में खेती होती है। इवन मेरा भी है, मैं भी करता हुआ अपना खुद के हाथ से खेती। मेरा एक टाइम था जब मेरा मतलब अभी भी है जो मेरे घर चलाता है अभी, तो मैं जानता हूँ ये सब चीज। तो मुझे लगा कि ये बोलना बहुत जरूरी है और आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है एक्चुअली बिल में। तो बिल इसको अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इट इज नो मोर ए बिल। कि बिल बोलता है उसको जो इसमें एक राज्यसभा और एक होता है अपना पार्लियामेंट है, दोनों तरह से पास होके, दोनों जगह से पास होके अगर इट इज पेंडिंग फॉर साइन टू बी साइन बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, till the time it is called a bill। तो amended bill, और जब राष्ट्रपति ने इसको साइन कर दिया तो इट इज नो मोर ए बिल, इट बिकम्स एन एक्ट। तो ये एक आइन बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो चलिए, ये कानून का ज्यादा तो डिटेल्स में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये मुझे भी, मैं भी, आई एम नॉट एन एडवोकेट, मैं भी वकील नहीं हूँ, आप लोग भी वकील नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा दो एक छोड़ के जो भी ये वीडियो वॉच करेंगे। तो डिटेल्स बस इसका जो जीस्ट है, क्या है एक्चुअली बिल का, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप एक अपना सिद्धांत ले सकते हैं कि हाँ ये बिल सही है कि नहीं है। मेरा काम है बस सिर्फ इसको बोलना, आपको समझाना नहीं कि ये गलत है कि अच्छे है। ये आपका मर्जी है, ठीक है। जैसे कि आज का नया न्यूज चैनल जो भी है, आपके ऊपर एक दबाव डाल देता है। न्यूज तो पढ़ता नहीं है, उसका काम है सिर्फ न्यूज पढ़ना, कि पढ़ो तुम, ठीक है। वो कौन सा ठीक है कौन सा अच्छा वो बुरा है, वो पब्लिक डिसीजन लेगा। मगर आजकल का जो न्यूज है सब बिका हुआ है, सब कुछ, एवरीवन इज सोल्ड। तो उन लोग क्या होता है, तो जो पार्टी बोला उसके तरफ से उन लोग न्यूज पढ़ते रहता है, कि ऐसे पढ़ते हैं कि जो विरोधी पार्टी है उन लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत बड़ी गलती कर दिया है। दूसरा चैनल में जाओगे तो मतलब दबाव डाल के न्यूज, ये न्यूज नहीं होता है। एक्चुअली न्यूज होता है जो पुराने जमाने में डीडी वन में पढ़ा जाता था, या फिर आपका जो घर में जो एंटेना लगा के टीवी में पढ़ा जाता था, वो खाली न्यूज पढ़ता था, डिसीजन आप खुद के खुद लो। तो चलिए, ज्यादा दो देर ना करके मैं बिल के बारे में तीन चार चीज बोलेंगे। कि बिल का जो एक फर्स्ट बिल का जो तीन बिल हुआ है, तो बिल बिल ही मैं बोल रहा हूँ, इसको एक्ट में अभी नहीं बोल रहा हूँ, बिल 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 आदत है बोलने का। तो तीन बिल है। एक फर्स्ट बिल जो है वो है एपीएमसी को लेकर। एपीएमसी अभी है क्या आपको? तो एपीएमसी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और समथिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग सेंटर, जिसको पाती आपके घरों की भाषाओं में हम लोग किसान मंडी कहते हैं, ठीक है। तो ये, अब एक एक चीज समझिए कि बिल जो पहला बिल जो तीन जो बिल बनी है, तो पहला बिल में जो फर्स्ट पॉइंट है, मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि अभी 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 से कोई भी किसान अपना जो उपज है, या मतलब जो बनाया हुआ है उसका खेती से, वो उपज कोई भी स्टेट में जाके वो बेच सकता है।
इसके ऊपर कोई पाबंदी अब नहीं रहा। अब तो बहुत सीधी सादी सवाल आता है कि पाबंदी तो पहले भी नहीं था। बहुत सारे किसान ऐसे करता था कि अपने जगह का फसल दूसरा जगह में जाके बेचता था। मगर ये पॉसिबल होता था उन लोगों के लिए जिन लोगों का बहुत सारे खेती होता है एक ट्रांसपोर्ट के लिए। मगर जो 80% किसान है, हम लोग 85% किसान हिंदुस्तान में जो है वो बहुत माइनर किसान है। उन लोगों का 2 हेक्टर के नीचे जमीन खेती है, तो उन लोग माइनर किसान होता है, उन लोगों का ऐसा नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट गवर्नमेंट ने इसको या रूलिंग पार्टी ने जो बनाया, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो बनाया, तो ये एक है कि किसान अभी भी कहीं भी जाके अपना उपज बेच सकता है, कोई भी स्टेट में जाके, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और मेन चीज जो है, सेकंड पॉइंट, जो प्राइवेट मंडी बनाने का बात किया, तो पहले का चीज आपको समझना चाहिए। पहले एक्चुअली था क्या, एपीएमसी जो नया है ये मैं समझेंगे कि प्राइवेट मंडी क्या होता है। अब पहले का जमाना क्या था ये आप सुनिए। पहले पहले के जमाने में क्या था, एपीएमसी जो मैं बोल रहा हूँ, एपीएमसी एपीएमसी ये किसान मंडी होती है। तो किसान मंडी था पहले। अब किसान मंडी में किसान आके अपना उपज बेचता था। किसको बेचता था कि एक मिडिल मैन को। तो मैं मिडिल मैन बोला कि इसका मतलब कोई खराबी नहीं है कि आपको ये नहीं है, उन लोग लाइसेंस्ड मिडिल मैन होता था, गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस होल्ड करके उन लोग जिसको हम लोग आड़ती बोलता है, आड़ती आड़ती बोलता है, आड़तदार बोलता है, बंगाली में आड़तदार बोलता है। तो उन लोगों के पास लाइसेंस रहता था, तो उन लोग क्या करता था, किसान से अपना उपज खरीद लेता था। बाद में उन लोग जाके कोई दुकानदार को बेचता था, जहां से आप सब्जी खरीद रहे हो, या फिर बड़ा सा ट्रेडर जो है जैसे कि जियो मार्ट, अमेजन जो सब बेचते हैं, या फिर जो एसी रूम में बैठ के खेती का उपज बेचते हैं, वैसे जगह में बेचता है। ये चीज करता कौन है, आरती करता है। हम लोग क्या करता है, आरती को जाके बेचता था, मतलब किसान आरती को जाके बेचता था, और आरती था गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर। अभी नया रूल क्या हुआ, अभी नया रूल में बीजेपी जो रूलिंग पार्टी ने बनाया है, इसमें क्या है कि किसान अपना उपज डायरेक्ट बेच सकता है उस दुकानदार को, या फिर वो जो जियो मार्ट में बैठे या वॉलमार्ट में बैठे, मतलब रिलायंस को, या फिर कोई जो भी है उसके साथ वो डायरेक्ट लेन देन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उसको बेच सकते हैं। तो इसमें क्या फायदा हुआ, फायदा यही हुआ कि बीच में जो मिडिल मैन है वो जो खाता था पैसा, वो बच गया। वो अब नहीं, तो किसान को बहुत सारा थोड़ा मुनाफा मिलेगा, अपना बराबर भाव मिलेगा अपना उपज का। तो किसान तो यही चाहता है। तो ये गवर्नमेंट चीज, ये चीज देखा। मगर इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड है सर, कि कोई भी आ जाए, रिलायंस आ जाए कि अमेजोन आ जाए, कोई भी आ जाए, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल तक आपके ऊपर से एक प्राइस है, उस प्राइस के ऊपर से लेगा। बाद में वो जब देखेगा कि ये मंडी भी बंद हो गया, किसान का और कहीं बेचने का जगह नहीं है, तो फिर क्या है, वो कंपनी का हाथ में पड़ जाएगा फिर। ये एक चीज है। तो ये चीज समझना चाहिए। हम लोग को ये लगता नहीं है, हम लोग को लगता है कि हम लोग का छोटा 1 आध बीघा जमीन है, इससे क्या होगा, मगर ऐसे ऐसे करके ही पूरा देश चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए ये जो बिल है, ये बिल एक्चुअली गवर्नमेंट ने अच्छा सोच के बनाया। बार बार गवर्नमेंट बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट पार्टी में है, रूलिंग पार्टी ने अच्छा सोच के बनाया है इसको। अभी इसका क्या असर पड़ने वाला है ये 1 1.5 साल चलने के बाद ही पता चलेगा। अभी से नहीं पता कर सकता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट जो भी करता है सोच समझ के करता है कि पब्लिक का भलाई के लिए। अभी ये भला होगा कि बुरा होगा ये किसी को नहीं मालूम, ये बाद में पता चलेगा। ठीक है। जैसे कि जीएसटी आया था, जब किसी को मालूम नहीं था, कि कोई बोल रहा था कि ये अच्छा है, कोई बोल रहा था कि खराब है, मगर चल तो रहा है ना, जीएसटी हुआ तो बहुत ठीक ठाक हुआ। तो इस हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि इस बिल का जो पार्ट है, तो मेरे हिसाब से इट्स माय टोटल पर्सनल ओपिनियन, अच्छा ही है, कुछ खराब नहीं है। तो अच्छा है, किसान अगर जाके दुकानदार को अपना सामान बेच सकते हैं। मगर इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को और भी, गवर्नमेंट क्या कर रहा है,
गवर्नमेंट बोल रहा है, हाथ उठा दे रहा है कि मैं नहीं हूं बीच में। पहले जो था एमएसपी जो चीज है, एमएसपी क्या होता है कि मिनिमम एक फिक्स्ड प्राइस जो होता है ना, एमआरपी जो हम लोग बोलते हैं कि इससे नीचे सॉरी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो उपज है वो फिक्स्ड गवर्नमेंट ने कर देता था। आड़त में जो था, आरती आरती कभी भी एक मिनिमम फिक्स प्राइस के नीचे किसान से खरीद नहीं सकता था। मगर अभी जो रूल हुआ, गवर्नमेंट तो बोल रहा है, ये लोग चिल्लाने के बाद, विरोधी लोग चिल्लाने के बाद कि एमएसपी उठ गया, एमएसपी उठ गया। गवर्नमेंट तो बोल रहा है, प्रधानमंत्री खुद बोला है कि एमएसपी रहेगा। मगर एमएसपी पे कंट्रोल कितना रहेगा कि इतना एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी मतलब मिनिमम भाव जिसमें एक उपज बिके, तो वो कितना होना चाहिए वो आप गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहेगा, वो अब टोटली रहेगा वो जो खरीद रहा है उसका हाथ में। उन लोग एक भी बना दिया कि अच्छा इतना मिनिमम होना चाहिए। तो इस हिसाब से जैसे अभी तेल का मिनिमम भाव इतना होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है कि भारत पेट्रोलियम, अपना इंडियन ऑयल पेट्रोलियम, ओएनजीसी, और ऑयल, ऑयल मींस ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये चारों मिलके तय करता है कि आज का दिन में पेट्रोल और डीजल का दाम क्या जाएगा। इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये तय जो करता है। तो गवर्नमेंट जो तय करता था ये अब तय नहीं करेगा उपज के ऊपर, मतलब फसल के ऊपर। ये अभी कंपनी लोग तय करेगा कि अच्छा इतना मिनिमम प्राइस हम किसान को देंगे। अभी आप मान लीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज के दिन में खड़ा होके तो ठीक है, जैसे कि रिलायंस का बात कर रहा हूँ या अमेजन का बात कर रहा हूँ, बिग बाजार, या फिर जो भी है सबका, जो जो एसी रूम में उन लोगों का बात कर रहा हूँ जो उपज बेचते हैं, या फिर जो दुकानदार जो खेती से लेके बेचते हैं, उन लोग आज का दिन में ठीक है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इन लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये हमेशा चाहेगा कि अपना मुनाफा। तो ये किसके लिए किसी का गला भी ऐसे करके घोट दे सकता है, तो किसान का गला घोट के उन लोग पैसा, मतलब, और किसान का कुछ करने का होता नहीं है। उगला हुआ फसल उनको उसको बेचना ही होता है। तो वो उसको जब देखता है कि वो जब बोलेगा आके कि भाई मान लीजिए कि चावल का जो है क्विंटल, अभी गवर्नमेंट ने तय किया कि 2,000 रुपये मिनिमम एमएसपी। तो वो आके बोला कि बस ठीक है, आपको मिल रहा है 2500, मिल रहा है बहुत अच्छा है, 2500 मिलता है। अगर रिलायंस आके आया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, आप बहुत खुश है, चलो 2500 2600 मिल रहा है, गवर्नमेंट तो 2,000 तय किया था। एक टाइम आएगा जब उसका बिजनेस मान लीजिए सही नहीं चल रहा है, तो आपका प्राइस हो 1500 में, वो 1500 में खरीदना चाहता है, तो उस टाइम आप देंगे? आप बोलेंगे कि मिनिमम प्राइस तो मेरा 2,000 है, तो वो बोले, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बीच में है ही नहीं अभी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का हाथ से पावर उठ जा रहा है ये बिल के वजह से, ये एमएसपी के ऊपर जो है। तो ये मेरे हिसाब से, देखिए, कुछ तो खराबी रहेगा, कुछ अच्छा ही करने के लिए कि प्राइस आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। मेनली चीज क्या हो रहा है, आप कॉर्पोरेटाइज हो जा रहा है, मतलब जो आपका जो उगा हुआ है, मतलब जो फसल आप बनाए हो, वो शेयर मार्केट में जैसा होता है ना कि अच्छा भाव उठ गया, भाव इतना नीचे चला गया, नीचे गया तो बहुत नीचे जा सकता है, ऊपर जा रहा है ऊपर, तो अब मार्केट के हिसाब से आपका फसल का दाम निर्धारण होगा, कोई मिनिमम प्राइस आपका नहीं रहेगा। ये चीज को लेके जो आंदोलन चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, मगर जो किसान हैं इन लोग चाहते हैं कि मिनिमम जो एमएसपी है वो गवर्नमेंट तय करेगा और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगा। ये वो देखेगा कि कोई भी कंपनी इससे कम प्राइस में ना ले। ये एक चीज हो गया। और और क्या बोले इसके ऊपर, और एक चीज है, एक सेकंड, मैं देख रहा हुआ, मेरा बनाया हुआ है अपना, तो इस हिसाब से मैं, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ कोई पॉइंट बोलने को। हम्म।
हाँ, और एक चीज है, जो जो टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता था ना, जो 3% शायद एक टैक्स मिलता था कोई भी आड़ती के आड़ती के पास आप जाके जब माल बेचते थे, अपना उगाव जब बेचते थे, तो गवर्नमेंट एक 3% टैक्स लेता था। अभी जब प्राइवेट के साथ आपका मतलब कोई भी संस्था के साथ हो या फिर कोई दुकानदार के साथ आप जब माल खरीदने बेचने जाओगे, तो कोई टैक्स का बात नहीं आता है, फ्री। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेगा, ऐसा टाइप का चीज हो गया। ठीक है। अभी ये तो बहुत अच्छी चीज है कि प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर ये अभी अभी से पता नहीं चल रहा है कि इसका असर कैसा रहेगा। तो ये कोई नहीं बोल सकता है, ये एक दो साल देखने के बाद ही पता चलेगा कि है एक्चुअली क्या है क्या। तो उस टाइम में जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो एक्ट है, ये एक्ट को ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये अभी कोई बोल नहीं सकता है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा सोच के ही किया है इसको। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा बड़ा मस्ती होता है, दिग्गज होती है, उन लोग भी सोचता है, तो सोच के बना है। सेकंड जो बिल का जो सेकंड पार्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होती है कि आपका जो उपज है, आप उपज होने के पहले मान लीजिए आप खेती में धान लगाया है, धान उगल उठने के पहले मतलब काटने का आपका खेती फसल काटने के पहले ही आपको दुकानदार के साथ एक आप लोग चुक्ति बीच में एक चुक्ति कर लिया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दुकानदार बोला कि देखो भाई, मैं आपके पास से 1800 1900 रुपए में ये जो धान उठेगी ये मैं ले लूंगा उठने के पहले। अब ये आप इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप पहले से तैयार कर लिया, तो उठने के बाद क्या होगा, जितना भी फसल होगा, दाम कितना भी चले, ठीक है, दाम 500 चले या फिर 5000 चले, आप तो 1900 में ही बेचेंगे, कि उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपको लग रहा है कि ये सब चीज क्या है बहन जो, सॉरी, ये सब चीज क्या है, ये तो हम लोगों को दिखता नहीं है, मगर एक्चुअली है। बहुत सारे जगह में ऐसे ही होता है, मैक्सिमम होता है, आपको पता नहीं चलता है। छोटा सा खेती है, थोड़ा सा फसल अब उगलते हैं, तो आप इधर उधर बेच देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, मगर ये है। तो उन लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं इतना, मेरा जितना होगा, मान लीजिए कि मेरा 100 क्विंटल उगलाऊंगा, तो 100 क्विंटल इस भाव से बेचेंगे, होता है। तो जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का और कोई कंट्रोल नहीं रह गया अभी। दुकानदार पहले से ही ठीक कर लेता है किसान के साथ कि किस भाव में मैं उपज खरीदूंगा। ये हो गया। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और एमएसपी का तो मैं बोला कि एमएसपी रहना चाहिए, किसान लोग बोल रहा है। एक्चुअली एमएसपी हटा दिया गया था, तो बाद में बोलने के बाद बोलता है कि प्रधानमंत्री ने बोली कि एमएसपी है तो सही, मगर एमएसपी पे कोई कंट्रोल नहीं रहा गवर्नमेंट का। एमएसपी तैयार करेगा कौन? कंपनी जो खरीदेगा वो अकेला नहीं, वैसा 3 4 5 6 10 12 जितना भी कंपनी है, उन लोगों का जो ये है, उन लोग मिलके तैयार करेगा कि आज का एमएसपी कितना होना चाहिए। अब उन लोग तो कभी पब्लिक के बारे में सोचेगा नहीं, गवर्नमेंट तो हमेशा पब्लिक का ही सोचेगा पहले। क्या किसान, पब्लिक मतलब किसान का बात कर रहा हूँ, किसान को भी ना मरे, कंपनी भी ना मरे ऐसे। कंपनी तो जब अपने आप मीटिंग करेगा तो उन लोग का अपना ही सोचेगा, उन लोग किसान का कभी सोचता ही नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये होता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डर भी है। तो किसान लोग जो विरोधी आंदोलन कर रहा है, ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं भी है। हम्म, ये हो गया। और लास्ट है, एक दो बिल हो गया, लास्ट जो बिल है वो है होर्डिंग। होर्डिंग तो आपको मालूम ही है, जो पहले था, ये तो मैं एक बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये नंबर 3 को। ये होर्डिंग में क्या बोल रहा है, होर्डिंग में बोल रहा है, मान लीजिए आज का दिन में जो धान है, धान का प्राइस चल रहा है या फिर दाम चल रहा है 2000 रुपये क्विंटल। आप एक दुकानदार के पास गया, 2000 रुपये क्विंटल चल रहा है, तो उसको लगा कि ये 2000 रुपये क्विंटल दुकानदार को अभी का हिसाब से बहुत महंगा है, तो वो ज्यादा नहीं खरीदेगा, वो शायद आप
गया तो बोला ठीक है मैं 10 क्विंटल खरीद खरीद दिया, 20,000 रुपए का बेच दिया, घर चले आया। अभी मान लीजिए मैं क्या बोला, मार्केट के हिसाब से दाम ऊंचा नीचे चलते रहते हैं। मार्केट मान लीजिए एक टाइम आया 1200 रुपये क्विंटल हो गया धान का, हो भी सकता है, हो सकता है, कोई नहीं। तो जब ऐसा क्विंटल आया, दुकानदार ने क्या किया उस टाइम, पूरा का पूरा जितना भी आपका एरिया में माल है, पूरा मतलब धान है, वो सब अपने आप उठा लिया, जितना भी है 1200। वो जानता है कि कम भाव में मिल रहा है, उसको लग रहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बाद में बढ़ जाएगा। तो उस टाइम वो बहुत एकदम बहुत सारे एकदम अकेला उठा के वो मजूद करके रख दिया, जिसको बोलते हैं स्टोर करके होल्ड करके रख दिया, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग। तो रख दिया। जब 2,000 रुपये फिर से भाव चढ़ेगा, उस टाइम तो वो हाथ ऐसे करके रहेगा कि मैं कुछ खरीदूंगा। आप जाएंगे फसल बेचने के लिए, बोलेगा मुझे नहीं खरीदना है इस भाव में अभी, 2,000 रुपये भाव में, क्योंकि वो ऑलरेडी 1200 रुपये भाव में खरीद चुका है बहुत सारे एंड होर्डिंग करके रखा। होर्डिंग का मतलब होता है पहले जो बोलता था जिसको डिसऑनेस्ट स्टोरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो डिसऑनेस्ट तरीके से स्टोर करके रख देता है। और जब स्टोर करने से क्या होता है, मार्केट में एक एक आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाता है, आर्टिफिशियल एक क्या बोलता है, वांट बढ़ जाता है। तो उस टाइम में उन लोग छोड़ते हैं। ठीक है, चलो ये सेम पक्का शेयर मार्केट में जैसे चलते हैं वही चीज ये भी है, फिजिकल चीज है। तो उस टाइम ये छोड़ते हैं, अच्छा ठीक है इस टाइम ले लो। तो ये एक एक्चुअली दिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस, ये एक्चुअली इलीगल है। तो ये जो इलीगल था, अभी गवर्नमेंट ने नंबर 3 बिल में क्या बोल रहा है कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी बिजनेस करेगा, मान लीजिए जियो मार्ट का बात कर रहा हूँ, अमेजन का, या भी कोई भी दुकानदार अपने मन चाहा जितना खुश वो मौजूद कर सकता है, खरीद ले सकता है कोई भी भाव में, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये तो एक तरीके से खराब है। ठीक है, ये तो खराब है ही है। ये तो कंपनी को पूरा एकदम देख रहा है, अपना किसान के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। कैसे कि मान लीजिए मैं अभी बोला कि किसी का कोई दुकानदार का मान लीजिए साल भर में बिकाव है उसका कुछ 200 केजी चावल। तो 200 केजी एक बार में जब 10 रुपए केजी हुआ था चावल का, उसी टाइम खरीद के वो रख दिया बस। अभी वो पूरा साल भर 30 रुपए चल रहा है, वो कभी भी किसी से नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास है, स्टॉक में है। मगर पहले का रूल क्या था कि आप ऐसे स्टॉक नहीं कर सकते हो, कर सकते हो अप टू ए लिमिट, इससे ज्यादा नहीं। अभी जो अप टू ए लिमिट है, वो लिमिट हट गया। वो कितना है क्या है ये बिल के डिटेल्स में है, एकदम बिल बिल जो आइन एक्ट है वो छोटा नहीं है, बहुत पढ़ने का है, तो उसके डिटेल्स में है। तो ये जो है ये तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि होल्डिंग तो बंद हो, फिर क्या होगा, मार्केट में एक आर्टिफिशियल क्राइसिस बन जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, जो लोग होल्ड करके होल्डिंग करके रखता है, उन लोग उस टाइम बेचेगा, छोटा छोटा थोड़ा 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 करके हाई प्राइस में बेचेगा और कम प्राइस में खरीदेगा। तो इसमें मरेगा कौन, किसान। ठीक है। तो ये बिल इस हिसाब से नंबर 3 जो पॉइंट है ये बहुत लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, ये बहुत मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो यही है किसान बिल, आप अपनी तरीके से सोचिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि एक्चुअली है क्या, या फिर ये सही है कि नहीं है। मैं अपने तरीके से जितना हो सके मैं समझाने का कोशिश किया। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि बाद में कभी भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।